नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक रनावरे आप सबका इस बेहतरीन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बिजनेस डेवलपमेंट सेशन है। हमारे समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं ताकि हम आपके बिजनेस को सक्षम कर सके, हम आपके स्किल्स को सक्षम कर सके, हम आपके माइंडसेट को डेवलप कर सके ताकि आप एक बड़ा बिजनेस डेवलप कर सके। दोस्तों, मुझे पता है कि माय समर्थ के प्लेटफॉर्म को चुनने का आपका एक ही मकसद है, आपको आपके सपने पूरे करने हैं, आपको आपके जीवन में कामयाबी पानी है। जिस पैसिव इनकम की और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हम करते हैं वो आपको पाना है। यस दोस्तों, और इसीलिए मैं आपका इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन में और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस इस सिस्टम का तकरीबन 22-23 साल का है और इस सिस्टम में अगर आज जिस मुकाम पे मैं आया हूं वो एक ही रीजन से हूं, क्योंकि इस सिस्टम ने मुझे डेवलप किया है। एजुकेशन सिस्टम ने मुझे मेरे माइंडसेट को डेवलप किया है, मेरे रहन सहन को डेवलप किया है, मेरी सोच करने की जो डायरेक्शन है, जो मेरा एटीट्यूड है उसको डेवलप किया है। दोस्तों, इस सेक्टर में आने से पहले मैं जॉब करता था और जॉब की मेंटालिटी थी, लेकिन दोस्तों जैसा एक मेंढक होता है जो एक मान लीजिए कि एक तालाब है, उसको ही अपनी पूरी दुनिया मान के बैठता है। हो सकता है कि एक कुआं है, उस कुएं को ही अपनी पूरी दुनिया मान के बैठता है और उसको पता नहीं होता है कि समंदर भी होता है और उस समंदर में जिया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पे और अच्छे पैमाने पे जिया जा सकता है। दोस्तों, जॉब में या कोई भी नॉर्मल सेक्टर के बिजनेस में ऐसा ही होता है। बड़ा सोचना नहीं होता है, बड़ा सोच के फायदा नहीं होता है। हमने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, हमारे सीनियर्स के थ्रू एक्सपीरियंस किया होता है जॉब में, या हमारे जो व्यापारीगण के मित्र लोग होते हैं उनसे जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, हमें पता है कि कितना भी कर ले एक लिमिट के ऊपर हम कुछ कमा नहीं सकते, एक लेवल के ऊपर जाके हम सक्सेसफुल कामयाब नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस सेक्टर को डेप्थ में समझना चालू किया और एजुकेट होता गया तो पता चला ये बहुत बड़ा सेक्टर है। और दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन नाम की चीज नहीं होती तो शायद मैं भी इस इंडस्ट्री से कब का क्विट कर चुका होता। दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने मुझे एज अ लाइफ कोच बनाना या फिर एज अ बिजनेस कोच के तौर पे डेवलप करना इस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा बोलते हैं कि एक आम इंसान खास इंसान बन सकता है, कि आम आदमी खास आदमी बन सकता है। क्यों बन सकता है? उसका परिवार वही होता है, उसके मित्र परिवार वाले वही होते हैं, उसकी कंपनी वही होती है, उसके व्यापारी फ्रेंड्स वही होते हैं, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक चीज का परिवर्तन हो जाता है, वो है कि इस बिजनेस का उसके जीवन में आना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग अगर मान लीजिए मेरे जीवन में नहीं आता तो मैंने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे फिजिकल लाइफ में हो सकता है, साइकोलॉजिकल लाइफ में हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है, सोशल लाइफ में हो सकता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो जस्ट इस सेक्टर की वजह से आया है। और इस सेक्टर में जो दिया जाता है एजुकेशन दोस्तों, वो जिंदगी के लिए होता है, वो लाइफ कोचिंग के लिए होता है दोस्तों। यस, अपनी जिंदगी बनाने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने इस सेशन के लिए समय निकाला है, सीखने के लिए समय निकाला है। कि जो व्यक्ति सीखने के लिए समय निकालता है वो 100% कामयाबी की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ता है दोस्तों। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस सेक्टर में हमें करना क्या होता है। हर एक सेक्टर का अपना एक वजूद होता है, हर एक सिस्टम अलग अलग सिस्टम, हर एक व्यवसाय का अलग सिस्टम होता है। देखिए, जिस प्रकार से सब्जी मंडी में व्यापार होता है वैसा मॉल में व्यापार नहीं होता है, जिस प्रकार मॉल में व्यापार होता है वैसा ई कॉमर्स में नहीं होता है। हर एक बिजनेस का एक अलग सिस्टम होता है दोस्तों। आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में जो होता है उस साइकोलॉजी से मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकते या मॉल में आप बिजनेस नहीं कर सकते। राइट, और मॉल में जिस हिसाब से आप धंधा करते हैं उस हिसाब से आप स्ट्रीट में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। राइट, गली मोहल्ले में दुकान डाल के उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर सकते। हर एक बिजनेस का अपना तरीका होता है। और अभी देखिए, बात समझिए, कोई एक इंसान है जो बजाज ऑटो में जॉब करते हैं। राइट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोजीशन में काम करते हैं और ऑटो इंडस्ट्री का उनका एक्सपीरियंस है। ऑटो का नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा टू व्हीलर का उनका एक्सपीरियंस है। बजाज ऑटो में वो काम करते हैं तो उनका टू व्हीलर का एक्सपीरियंस है, 10 साल, 20 साल, 15 साल जो भी है एक्सपीरियंस है। और उनको मान लीजिए हीरो मोटर्स, राइट, हीरो मोटर कॉर्प जो कंपनी है जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी में अगर वो जाते हैं तो डेफिनेटली उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स वहां पे काम में आएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज क्या होगी, हीरो कॉर्प मोटर वाले क्या कहेंगे कि आपके साथ आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल आया जरूर है, लेकिन आपको अभी बजाज ऑटो के सिस्टम से नहीं काम करना है,
हीरो मोटर्स के सिस्टम में काम करना है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस बिजनेस बैकग्राउंड से या जिस जॉब के बैकग्राउंड से आते हैं, हम वहां का दिमाग या वहां की साइकोलॉजी हम यहाँ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। बी रिस्पेक्ट, आपका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, वो उस बिजनेस के लिए, उस सेक्टर के लिए जरूर अच्छी है। लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कामयाब होना है, तो यहाँ के कुछ कायदे कानून है। कायदे कानून मतलब कायदा कानून जब बोलते हैं तो स्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन होना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम कुछ छोटे मोटे सपने यहाँ से नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के सपने साकार करने के लिए आए हैं। हम पैसिव इनकम नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने के लिए आए हैं, जो शायद नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स जो आप जिस सेक्टर का आज तक जिए हैं, उससे शायद वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते शायद। और इसीलिए अगर आज आप पार्ट टाइम या फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम से काम करना है। और ये सिस्टम क्या कहता है, ये सिस्टम क्या कहता है, उसको हम देखने से पहले आपका दोबारा से एक बार स्वागत करना चाहूंगा इस वंडरफुल डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। दोस्तों ये बिजनेस आपको हेल्थ वाइज, ये बिजनेस आपको वेल्थ वाइज, ये बिजनेस आपको स्पिरिचुअली से, सोशल से, सारे तरह से डेवलप करेगा, राइट। तो चलिए इस बिजनेस की जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए उसका जो ढांचा है वो सबसे अहम चीज है, उसको समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते हैं, दूसरे कोई भी बिजनेस में जाते हैं तो अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है, अकेले के बलबूते आगे जाना होता है। आप अपने नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स आज जहां पे इस्तेमाल में कर रहे हैं ना, वहां मान लीजिए आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल अगर इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं, या आप मान लीजिए इस धंधे में ही नहीं है, तो क्या आपको वहां से पैसा मिलेगा? दोस्तों नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि फैमिली सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रेडिशनल बिजनेस में, नौकरी में नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे कार्यक्रम थोड़ा सा उल्टा है। उल्टे का मतलब क्या है, आप यहाँ पे काम सिर्फ 25% करेंगे और आपके 3 पार्टनर्स, माय समर्थ वेलकेयर 25% काम करेगी, एलएस अपलाइन 25% काम करेंगे, समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम जिसके माध्यम से आज का सेशन हो रहा है वो 25% काम करेंगे आपकी पूरी टीम के लिए। दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपका मेहनत, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस मर्यादित भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम दिमाग वाले हैं आज के डेट में, अगर हमें एचडीएफसी बैंक के अपोजिट में कोई बैंक कंपटीशन में खड़ा करना है तो मूर्खता होगी। ये दोस्तों मूर्खता होगी। उससे बेहतर यह है कि आपके जेब से जितना परमिशन आपको मिलता है उतना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ के शेयर्स खरीद लीजिए एचडीएफसी का। एचडीएफसी का इतने सालों का इतिहास है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया बैंक है, उसके आप प्रॉफिट के पार्टनर बन जाइए। लेकिन कितने प्रॉफिट के पार्टनर बन सकते हैं? जितना आपके पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए होगा उतने हिसाब से। आप एसबीआई लाइफ के भी पार्टनर बन सकते हैं, आप टाटा मोटर्स के पार्टनर बन सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्री के पार्टनर बन सकते हैं। दोस्तों इतना बढ़िया मार्केट है। दोस्तों उसके लिए आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये सब ना। लेकिन दोस्तों आप दुनिया में किसी भी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, भारत में किसी भी कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, आपको जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी प्रकार यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपका इन्वॉल्वमेंट होना है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वॉल्वमेंट होना है। और ये इन्वॉल्वमेंट क्या है? हमारी मेहनत का इन्वॉल्वमेंट। देखिए दोस्तों आज आप इस सिस्टम में नहीं आएंगे तो भी आप कहीं ना कहीं पे मेहनत तो करने ही वाले हैं, और वहां पे अकेले मेहनत करनी होगी, अकेले स्ट्रगल करना होगा, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल के बलबूते ही आप जो भी पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप माय समर्थ वेलकेयर का 25% सारी चीजें आप इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए जो भी चीज चाहिए, अगर 100% काम करना जरूरी है तो उसका 25% काम कंपनी करती है। लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी फॉलो करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना प्रोडक्ट्स में कंपनी करेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने कंपनी करेगी, राइट। कोई कॉन्टेस्ट लगाने है, कोई रिवॉर्ड देना है, कंपनी करेगी। सर्विसेज, फ्रेंचाइजी का नेटवर्क खड़ा करना है, कंपनी करती है। दोस्तों आपके सहयोग से कंपनी ये सारी चीजें करती है। दोस्तों अगर आप नहीं होंगे तो कंपनी भी ये नहीं कर पाएगी, लेकिन आप आते हैं तो कंपनी आपके लिए पूरा सपोर्ट रेडी होता है। जैसे मैंने कल के सेशन में भी बताया था, अगर मुझे पुणे से दिल्ली तक जाना है तो मुझे एरोप्लेन का टिकट खरीदना है। दोस्तों मुझे एयरलाइंस खरीदने की जरूरत नहीं है, और मेरी उतनी शायद क्षमता भी नहीं होगी, और किसी की नहीं है, वो चंद लोगों की होती है। दोस्तों दिमाग वाली बात यही है, समझदारी इसी में है कि हम उस सिस्टम का उपयोग करके लीजिए, दिल्ली तक पहुंच जाए, रिटर्न आना है, ट्रेन से आना है, बस से आना है, जो भी है, आपको खरीदी करने की जरूरत नहीं। ट्रेन का टिकट कटा दीजिए, रिजर्वेशन करिए और आ जाइए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों पैसिव इनकम कमाना है तो माय समर्थ आपके लिए काम करेगा। 25% उसका बेनिफिट उठाइए। लाइन स्पॉन्सर्स जो आपको काउंसलिंग करेंगे, जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, सिर्फ आपको नहीं आपकी पूरी टीम को मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों ये कोई पैसे नहीं लेते आपसे, लेकिन जिंदगी भर का साथ होता है। दोस्तों
आपका बिजनेस बढ़ता है तो उनका भी बिजनेस बढ़ता है, तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी देखिए, दो सगे भाई का भी दुकान अगर अगल बगल में है ना, तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह काउंटर से देखते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे जा सकते हैं। इतना फंडामेंटली स्ट्रांग ये कंसेप्ट है। तो 25% आपकी अप्लायंस, आपकी एमएस सिस्टम आपको काम के लिए सपोर्ट करती है, मार्गदर्शन करती है। समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम आपको बिजनेस की ट्रेनिंग्स देता रहेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे देता रहेगा दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केट में मैं जब भी कोचिंग करता हूं तो मिनिमम मैं चार्ज करता हूँ 6 महीने का 1.5 लाख रुपया, बिजनेस स्ट्रेटेजीज देने का, बिजनेस मॉडल डेवलप करके देने का, और उनको छोटे छोटे जो नुस्खे होते हैं धंधे के बताने का। दोस्तों, आप फॉर्चुनेट है कि समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको इस सेक्टर की एजुकेशन कंटिन्यूस बेसिस पे मिलेगी आपको। हम जब कोचिंग करते हैं तो कुछ समय के लिए होती है, 6 महीने या 1 साल के लिए होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जिंदगी भर के लिए आपको समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन मिलने वाला है। बात है कि आपके कक्ष में जो 25% काम आता है उतना आपको सही तरीके से करना है, और वो सही तरीका क्या है ये भी सिस्टम आपको सिखाती है, ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाती है। दोस्तों, गुड न्यूज मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 25% काम भी ए ग्रुप से और बी ग्रुप से करवा के लेना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के ग्रुप से आपको करवा के लेना है माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब समझिए, आप एक अच्छा जरिया बनते हैं, आप काम करवा के लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सारा काम नहीं करते। मुझे इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या लगी है कि मुझे सारा काम नहीं करना है, या आपको भी सारा काम नहीं करना है, आपको एक अच्छा जरिया बनना है माय डियर फ्रेंड्स। यस, आपको एक अच्छा जरिया बनना है। अगर आप अच्छा जरिया नहीं बन सकते तो आप ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों, आज जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपकी जो भी नौकरी है, आप उसमें भी जरिया है। अगर आप अपनी शॉप संभाल रहे हो तो आपके लिए प्रोडक्ट सब, मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, तो काफी सारी सैकड़ों कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है, आप तक उसको पहुंचाती है और आप ग्राहक तक पहुंचाते हैं। आप सारी चीजों का इस्तेमाल खुद नहीं करते हैं, आप एक अच्छा जरिया बनते हैं, तो एक दुकान में आप अच्छा जरिया बनने का मुनाफा लेते, फायदा लेते, पैसा कमाते हैं। दोस्तों, यानी आप कहीं भी काम करेंगे तो एक अच्छा जरिया बनना जरूरी है। इस सिस्टम में भी आप एक अच्छा जरिया बन के क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे डुप्लीकेशन का फंडा होता है, आप एक टीम खड़ी करते हैं दोस्तों, तो आपके बगैर भी यहाँ पे काम होता है, क्योंकि उनको भी ये 75% सिस्टम का बेनिफिट मिलता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। और इसीलिए आज, कल और कल, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये बिजनेस आपको क्यों सपोर्ट करता है, आपके आने वाले जनरेशन को क्यों सपोर्ट करेगा, आपके फैमिली को क्यों सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप नहीं भी रहेंगे यहाँ पे तो भी ए ग्रुप और बी ग्रुप रहेगा। आप गहराई से समझिए, ए ग्रुप या लेफ्ट साइड और राइट साइड का ग्रुप रहेगा जिसको सपोर्ट करेंगे 75%। ये तीन यस पार्टनर्स, समर्थ आर्मी, आपकी अप्लायंस और माय समर्थ, आपके टीम को सपोर्ट करते रहेंगे अनगिनत समय के लिए। और दोस्तों, आपके फैमिली को रॉयल्टी यानी सिक्योरिटी मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा। तो चलिए, अगर आप एक अच्छा जरिया बनना चाहते हैं, आप आइडियल फिगर बनना चाहते हैं आपके टीम के लिए, तो आपको करना क्या है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आपको फॉलो करना है 4 बेसिक्स एंड 9 कोर स्टेप्स। ज्यादा एग्जांपल नहीं, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट करूंगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल है, आप बिजनेसमैन है, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है, आप ऑलरेडी इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों। तो मैं स्ट्रेट बात करने वाला हूँ, डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, पते की बात करने वाला हूँ, ज्यादा घुमा फिरे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सीरियस है। अगर आज आप भारत के अलग अलग शहरों से अगर इस जूम मीटिंग में आपने समय निकाला है, या हो सकता है कि आप ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आपने समय निकाला है, तो आप सीरियस है। तो दोस्तों, डायरेक्टली पते की बात करते हैं। 4 बेसिक्स बेसिकली इस बिजनेस में करने के लिए कुछ फंडामेंटल स्ट्रांगली आपको करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। पूरे विश्व में 100 साल से भी ज्यादा समय इस बिजनेस में बिताया है, राइट। तो पीढ़ी 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 फिल्टर होकर काफी सारी चीजें लोगों ने ट्राई और टेस्टेड करी है। जैसे एक पहिया होता है ना, टायर होता है, किसी भी गाड़ी के लिए टायर कोई अलग शेप का नहीं होता है, गोल आकार जिसको राउंड हम बोलते हैं, राइट। राउंड टायर ही होता है। कितनी भी लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो या हमारी हाथ गाड़ी क्यों ना हो दोस्तों, टायर कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो हर कंपनी के लिए करना बहुत जरूरी होता है। और मैं कहूंगा कंपनी में देखिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं उनको करना जरूरी है। तो 4 बेसिक्स और 9 को स्टेप्स आज हम पूरे 9 बजे तक देखने वाले हैं दोस्तों। टू द पॉइंट बात करते हैं। 4 बेसिक्स क्या है इस सिस्टम में। अगर आपको डुप्लीकेबल बिजनेस में रहना है, तो जो चीज आपको लगती है कि आपकी पूरी टीम में करनी चाहिए, वो आपको कंपल्सरी करनी चाहिए। जो आप सोचते हैं कि मेरी पूरी टीम ऐसा करना चाहिए, उसको आपको पहले फॉलो करना होगा, राइट। और जो आप चाहते हैं या फिर जो आप करते हैं, वो पूरी आपकी टीम करने वाली है। और जो चीज आप नहीं करेंगे, वो आपकी भी टीम नहीं करने वाली है।
दोबारा से पते की बात समझिए बात को, जो चीज आप नहीं करेंगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी, और जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम करे वो आपको करना होगा। दोस्तों, आमतौर पे अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में अगर बच्चे बड़े बड़े हुए हैं, या फिर आपके भाई के बहन के बच्चे अगर आपने बड़े होते देखे हैं, तो दोस्तों समझिए बात को, जो भी चीज हम बच्चों को बताते हैं वो नहीं करते, लेकिन वो डुप्लीकेशन जरूर करते हैं। जो चीज हम करते हैं वो चीज उनको कहने की जरूरत नहीं होती, वो भी करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो भी चीज आज सुनने वाले हैं वो आप प्रैक्टिकली करेंगे, उसके माध्यम से आपकी टीम को बताएंगे। तो सबसे पहली चीज हमको इस सिस्टम में आने के बाद करनी क्या होती है, हमको लिस्ट बनानी है। 3 चीजों की लिस्ट बनानी जो आप सामने देख रहे हो। सबसे पहले देखिए, 100 साल पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री में बिताए हैं या हो चुके हैं, और भारत में तकरीबन 26-27 साल हो चुके हैं। इस बिजनेस में अगर हमको कामयाब होना है, देखिए थोड़े पैसे के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़े पैसे तो आप ऑलरेडी बना रहे हैं। तो जिस हिसाब से बना रहे हो, काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैसे भी मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे जिस तरीके से काम करना जरूरी है वो करना है। देखिए, आज तक आपको ये अजीब भी लग रहा होगा कि फैमिली के ड्रीम्स पूछिए, फैमिली के ड्रीम्स लिखिए। नौकरी में ये कि कोई किसी को नहीं बताता। आपने दुकान खोल के बैठे, कोई वर्कशॉप डाल के बैठे, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई नहीं बताता कि आपके फैमिली के ड्रीम्स क्या है। देखिए, मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, जब एक होटल वाला होता है, ज्वेलरी शॉप वाला होता है, कपड़े की दुकान वाला होता है, जो भी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी किसी की है, तो हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी फैमिली के बारे में बात नहीं करते। हम उनके कंपनी के सपने की बात करते हैं, उनके विजन की बात नहीं करते दोस्तों, उनके कंपनी के विजन की बात करते हैं। ये एकमात्र ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है पूरे विश्व में, एकमात्र ऐसा सेक्टर जहां पे फैमिली की बात की जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं और आपकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो इस बिजनेस के लिए भी बन जाती है। आप इस बिजनेस के अहम व्यक्ति हैं और आपके लिए आपकी फैमिली बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनडायरेक्टली इस बिजनेस में आपकी फैमिली प्रायोरिटी पे आ जाती है। दोस्तों, ये बिजनेस इंटरनल मोटिवेशन का है। यस, ये बिजनेस कोई कायदा कानून नहीं है कि आपको 10 बजे ये काम करना है, 6 बजे तक ये काम करना है, 2 बजे नहीं करना है, 4 बजे नहीं करना है, रात के 10 बजे नहीं कर सकते, सुबह के 6 बजे नहीं कर सकते, रात के 11 बजे ही करना है। ऐसा स्ट्रिक्ट रूल कोच नहीं होता है। ये बिजनेस फ्रीडम का बिजनेस होता है, लेकिन जहां पे भी स्वतंत्रता दी जाती है दोस्तों, वहां पे स्वयं शिस्त, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर लोग स्वयं शिस्त सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए आप शायद इस बिजनेस में शुरुआत की दिनों में सीरियस हो सकते हैं, लेकिन जैसे दिन आगे जाते हैं थोड़ा सा हम ढीला पड़ सकते हैं। तो आपका बिजनेस बरकरार रखने के लिए, आपके फैमिली के सपने बरकरार रखने के लिए आपको ये काम करना जरूरी है। और अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन सपनों को आपको देखना है। देखिए, आपके मन में काफी सारी चीजें होती है, लेकिन वो अगर आप मन में ही रखेंगे तो शायद उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, दिमाग को भूलने की बीमारी होती है। अभी देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाइए। शादी के तुरंत बाद पहले 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 7 महीने, 6 महीना में आपने अपने स्पाउस को काफी सारी बातें बताई थी अपनी जिंदगी के बारे में कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन गलती क्या हुई, उन्होंने भी मन में रखा, आपने भी मन में रखा, शायद उसमें से कुछ चीजें आपने हासिल करी, काफी सारी चीजें हासिल नहीं हुई। अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने या पति ने, आपने दोनों ने एक दूसरे ने अगर उसको लिख के रखा होता, तो दोस्तों एक रिमाइंडर मिलता है आपको। ये सर लो। और दोस्तों, होता क्या है, जिंदगी जो हम शुरू करते हैं ना जीना, शादी की जिंदगी बोल रहा हूं मैं, जब आप नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं शादी के बाद, तो थोड़े दिन तो बहुत बढ़िया लगता है। बाद में जैसे दिन आगे आगे चले जाते हैं ना, तो हम कुछ चीजें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि हम अपने सपनों को साइड में करते हैं, क्योंकि जिंदगी की सही ठोकर खाना शुरू करते हैं, जिंदगी की तकलीफ उठाना हम शुरू करते हैं, और दोस्तों सपने साइड में हो जाते हैं। दोस्तों, उसको अगर आपको जिंदा रखना है तो दोबारा से आपको अपने फैमिली के साथ बात करनी है, अपने बच्चों के साथ बात करनी है, अपने माँ बाप के साथ बात करनी है, अपने बहन भाई के साथ बात करनी है, भाभी भैया जो भी आपके फैमिली है अभी, उनके साथ बात करनी है, उनकी लिस्ट बनानी है दोस्तों। मतलब फैमिली मेंबर्स की लिस्ट नहीं बनानी है, उनके सपनों की लिस्ट बनानी है। दोस्तों, काफी बार ऐसा शौक होता है हमें, जब हम अपने फैमिली के साथ बैठ के इसकी बात करते हैं, तो जो चीजें वो बताते हैं ना, हम भी शौक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि हमने अपने फैमिली के बारे में ऐसी चीजों का ख्याल भी नहीं किया, हमारे दिमाग में नहीं बातें जो उनके दिमाग में है। दोस्तों, हो सकता है आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज की तरफ जाने की सोच रहा है, तो आपने जो उसके बारे में सोचा था उसके बारे में वो नहीं सोचा, उसके बहुत आगे वाली बातें वो सोच रहा है। हो सकता है वो ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम के बारे में सोच रहा है, हो सकता है बड़े एकेडमी में जाने की सोच रहा है, कॉलेज से ज्यादा ट्यूशन में ज्यादा खर्च करने की सोच रहा है। उसकी उम्मीद तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने कभी टोटल के देखा नहीं। और वो भी क्या करते हैं ना,
पापा को मम्मा को नहीं बताते कि उनके मन में क्या है, क्यों नहीं बताते, कि उनको घर पे हालत पता होती है दोस्तों। नॉर्मल फैमिलीज में, मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है कि सब लोग अपने सपनों को दबाना सीखते बचपन से। हमने अपने बचपन में अपने सपनों को दबाया, वही चीज हमारे बच्चों के साथ हो रही है। क्या आज ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि जो चीज हमने भुगती है, क्या वही चीज हमें अपने अगले जनरेशन को भुगतने के लिए करने वाले हैं? नहीं करेंगे दोस्तों, राइट। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिल चौड़ा करना है, सीने पे हाथ रख के दोस्तों, कलेजे पे हाथ रखना है, डेयरिंग करना है, थोड़ा सा हिम्मत जुटाना है दोस्तों, क्योंकि आप अकेले नहीं है। हो सकता है आपकी नौकरी या दूसरा जो व्यवसाय है उसमें आपके पीछे बैकबोन एज ए गॉडफादर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझिए बात को, यहाँ पे पूरी सिस्टम आपके साथ है। 75% सपोर्ट आपसे बाहर से हम आपको देने वाले हैं। आप अकेले नहीं है, आपके परिवार के सपने के लिए हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हिम्मत जुटाइए, आज की रात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप अपने फैमिली के सपनों को लिस्ट बना के लिखेंगे और अपने अपलाइन के साथ शेयर करेंगे, हम जैसे ट्रेनर्स के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। जो सीरियस लोग हैं वो अपने फैमिली के सपनों को आज ये लिख के व्हाट्सएप करेंगे, और अपने मन की बात नहीं करेंगे दोस्तों। आप अपने हर एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स को पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको पूछिए, वर्बलाइज करिए, बात करिए उनसे, लिस्ट निकालिए। वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं रखते आपके ऊपर, लेकिन उनको बताइए कि मुझे सिस्टम का सपोर्ट है, मुझे एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट है, 75 का काम मेरा तैयार करने वाला है, मुझे सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको परेशानी में देखा हुआ है, उन्होंने आपको बुरी हालत में देखा हुआ है। तो शायद वो अपने सपने की बात खुल के भी नहीं करेंगे आपसे। तो दोस्तों उनको कहिए, उनको विश्वास दिलाइए, जो उनका खोया हुआ विश्वास है उनको दिलाइए कि आप इस सिस्टम से पैसे बनाने वाले हैं। यस दोस्तों, खुल से, दिल से उनसे बात करिए। हो सकता है कि कुछ दिनों में वो आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करें, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आएंगे, थोड़े मोटिवेट रहेंगे, डीमोटिवेट भी रहेंगे दोस्तों, तब ये सपने आपको एनर्जी देंगे, ये सपने आपको बल देंगे, ये चीज आपको हासिल करनी है दोस्तों। मेरी बच्ची अभी आयुर्वेदा कर रही है, सेकेंड ईयर में अभी वो जाएगी, राइट। उसके अभी जून के महीने में एग्जाम है दोस्तों। अभी से मैं उसके एमएस और एमडी की जो वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की फीस है एमडी और एमएस बनने के लिए, राइट। अभी जब मैंने उसको दाखिला ग्रेजुएशन के लिए दिलाया तो मैं थोड़ा रिलैक्स था, चलो अभी डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन जैसे इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि सिर्फ बीएमएस से काम नहीं होने वाला, एमडी या एमएस करना जरूरी है ताकि बहुत अच्छा करियर मिले दोस्तों। तो उसकी फीस के बारे में पता किया तो कम से कम 25 लाख 30 लाख सालाना फीस होगी 2 साल के लिए, यानी कम से कम मुझे अगले 3 साल के बाद जुगाड़ कितना करना है, 50-60 लाख का एक लड़की के लिए जुगाड़ करना है दोस्तों। तो ये लिस्ट में आना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके बच्चे अभी स्कूल में जा रहे हैं, अगले 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 3 साल के बाद कॉलेज जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, तो बहुत बड़ी रकम लगने वाली है। उनकी शादी के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है, उनकी पढ़ाई के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है। हो सकता है आप जिस घर में रह उसमें से निकल कर बाहर जाना है, तो वो सपने लिखना बहुत जरूरी। पैसे नहीं लिखेंगे, हम सपने लिखेंगे। घर करना है, एमएस करना है, एमबीए करना है, इंजीनियर करना है, राइट, घर लेना है, गाड़ी लेना है, इसका लिस्ट बनाना है और इसके फोटोग्राफ्स निकाल के दीवार पे चिपका देना है दोस्तों। बहुत बड़ी ये एक्सरसाइज आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको करना है, अपने अपलाइन के साथ इसको शेयर करना है, क्योंकि आपके अपलाइन आपके मेंटर है, आपके कोच है, आपके साथ इस बिजनेस में आगे ले आपको लेके जाएंगे। चलिए, सपना आपने देख लिया, अब ये लोगों का बिजनेस है। बैंड बजा बाराती अगर चाहिए तो उनको बुलाना पड़ता है, ये सर लो माय डियर फ्रेंड्स, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है। यस, इसका बेनिफिट हम उठाते हैं। जहां भी लोगों की बात आती है दोस्तों, वहां पर लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे लोगों के नाम है, लेकिन ये मोबाइल के नाम आपके काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि किसको डायल करना है, किसको डायल करना है, आप अपने दिमाग पे जोर नहीं देंगे दोस्तों। उसका लिस्ट बनाइए, उसकी कैटेगरी करिए ABC। ए कैटेगरी वो है, ए कैटेगरी वो जो आपसे ज्यादा आमदनी कमाते हैं, बी कैटेगरी वो जो आपकी जितनी आमदनी कमाते हैं, सी कैटेगरी के लोग वो है जो आपसे कम आमदनी कमाते हैं दोस्तों। ए बी सी कैटेगरी में लोगों के लिस्ट में नाम लिखिए, उनका शहर का नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए और कैटेगरी लिखिए। जूम के माध्यम से आप किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, जूम के माध्यम से आप किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं। आपके शहर में एक अपॉइंटमेंट लीजिए, उनको बात करिए। लेकिन ये कब होगा दोस्तों, जब हमारे घर में शादी ब्याह का मामला होता है, हम लिस्ट करते हैं, फिर भी बहुत बड़ी ऐसा होता है, कुछ न कुछ बातें रह जाती है, एन मोमेंट पे ध्यान में आती है। लिस्ट निकालने के बाद ही हम पूछ सकते हैं
दोस्तों अगर लिस्ट निकालेंगे ही नहीं तो क्या होगा? दोस्तों इस बिजनेस में जिसको भी हमें प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान शेयर करना है उसकी लिस्ट निकालना जरूरी है, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइज बिजनेस करना है। जैसा जमेगा वैसे मैं काम करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप सफल नहीं होंगे। थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, फिर आप इस इंडस्ट्री से निकल जाएंगे। आप ज्यादा अमीर नहीं बनेंगे। आप अपने सपने को पूरा करना है तो आपको लिस्ट बनानी है, तो बनाने कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। बनानी है तो बनानी है। बैटरी डाउन हो गई है, चार्ज करना है, करना ही है। कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। वैसा आपका बिजनेस अगर आपको बड़ा करना है तो लोगों की लिस्ट बनानी है, पेपर पे उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद और एक और चीज करनी है दोस्तों, अगर आप अपने सपनों के लिए सीरियस है तो तीसरा लिस्ट भी निकालिए। कौन से वो ऐसे काम है जो आप टालने वाले हैं? टालना जरूरी है। कौन से काम जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है? जो काम आप अगर मान लीजिए नौकरी करके पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो नौकरी और इस बिजनेस के दरमियान जो भी काम आएंगे उसको आप पोस्टपोन करेंगे। सोशल फंक्शन, सोशल गैदरिंग्स, ऐसे कुछ काम होंगे जहां पे जाने के बाद आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जहां धंधे की बात नहीं हो रही है। आपको फोकस करना है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आप अपने फैमिली के सपने पूरे करने वाले हैं, राइट? आप बहुत सीरियस है। अगर आप सीरियस है तो आप अपने घड़ी के हिसाब से समय से काम करने वाले हैं, राइट? तो उसमें ऐसा समय भी आने वाला है जहां पे आप टाइम वेस्ट करेंगे। टेलीविजन नहीं देखना है, नहीं देखना है दोस्तों। रील स्क्रॉल नहीं करनी है, सोशल मीडिया पे समय टाइम पास नहीं करना है दोस्तों। इसको पोस्टपोन करें 2-3 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए इसको पोस्टपोन करिए। फेसबुक का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, टाइम पास के लिए नहीं दोस्तों। हो सकता है उस टाइम पास के समय 15-20 मिनट में आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर जूम के माध्यम से जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है इसके इन्विटेशन भेजें, उस समय में आप कॉलिंग करें। ये सर नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसे कुछ काम जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, जिसमें आपके सपने पूरे नहीं होने वाले, उसकी लिस्ट बनाइए। ऑर्गेनाइज हो जाइए। लिस्ट बनाइए कि कौन से काम में यहां से आगे नहीं करने वाला। आपको धंधे को प्रायोरिटी देना है मेरे फ्रेंड्स। ये 3 लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है? आपके फैमिली के और आपके सपने लिखने हैं, आप लाइन के साथ शेयर करना है। अकेले नहीं, अपने फैमिली के सपने, आपके फैमिली के सपने में रिपीट करो, आपके फैमिली के सपने, आपके सपने आप लाइन के साथ शेयर करिए और कहिए कि मुझे इस चीज के लिए बिजनेस करना है। दूसरी बात, लोगों की लिस्ट कागज पे उतारिए। और तीसरी बात, ऐसे काम जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। उसको पोस्टपोन करिए, उसको पोस्टपोन करिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों के रील्स हम देख रहे हैं, जिनके लाइक कमेंट शेयर हम कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इतना भी सोशल वर्क ना करिए दोस्तों। पहले अपने फैमिली का सोशल वर्क देखिए, अपने फैमिली का काम देखिए। फैमिली के ड्रीम्स बनाएंगे, लोगों की लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाएंगे जो लोग, जो काम हम आगे पोस्टपोन करने वाले हैं। दोस्तों वेरी सीरियसली आपको इस चीज को लेना ही लेना है। दूसरी स्टेप हमको क्या करनी है? 4 बेसिक्स में जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनको कांटेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है। देखिए हमको कैसे, उनको कैसे पता चलेगा कि देखिए जो लोग आपके सिस्टम में आ सकते हैं, उनको कैसे कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है? ये कोई दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, गोडाउन नहीं है, राइट? कि आपने शॉप खोल लिया सबको पता चला, नहीं पता चलता है, राइट? हो सकता है अगल बगल में पता चलेगा, दूर रिश्तेदारों को तो पता नहीं चलता है, दोस्तों को दूर नहीं पता चलता है, राइट? सो दोस्तों आपको इस बिजनेस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए करना क्या है? देखिए लोगों का बिजनेस है, लोगों को हमको इस बिजनेस में लेके आना है, राइट? और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो चीज आप करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है। तो सबसे पहले कांटेक्ट करने के लिए आपने लिस्ट में नाम निकाले हैं, तो उनको मोबाइल फोन से कॉल करेंगे। यस दोस्तों, वो जमाना नहीं रहा जो लैंडलाइन वाला जमाना था, या पर्सनल इन्विटेशन जाके हमको देना पड़ता था। हमने तो जब करियर की शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग घर पे भी जाते थे, क्योंकि काफी लोगों के पास लैंडलाइन भी नहीं होता था। जिनके पास लैंडलाइन होता था उनको लैंडलाइन पे फोन करके बताते थे, लेकिन काफी बार इंसान ही नहीं मिलता था, तो चक्कर काटने पड़ते थे, दोबारा 1-2 रुपए का वेस्ट करना पड़ता था। दोस्तों आज क्या है, 150, 200, 300 रुपए में पूरा महीना 24 घंटा बात कर सकते हैं दोस्तों। अनलिमिटेड कॉलिंग है, फिर भी लोग कॉल नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ढकेल देते आगे। दोस्तों टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान करी है, इतनी भी आसान नहीं हुई है कि हम इतना आलसी बनेंगे, हम कॉल ही नहीं करेंगे। दोस्तों हमको फोन उठाना पड़ेगा। और अगर आपका सपना बड़ा नहीं है तो ये कुछ ग्राम का फोन, 150-200 ग्राम का फोन शायद 5 किलो का लग सकता है, आप कान के सामने ले लेके जाएंगे। दोस्तों आपको मोबाइल फोन डेली बेसिस पे इसको आदत बनानी है। बेसिस पे बहुत बड़ा काम नहीं करिए, 100 मिनट दिन में फोन मत करिए। एज ए टेलीकॉलर आप बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइज हो जाइए। दिन के 5 कॉल कंपल्सरी करना है, दिन के 10 फोन कंपल्सरी करना है। ऐसे लिमिट बनाइए अपने आप को।
जब तक मैं फोन नहीं करूंगा, 10 कॉल नहीं करूंगा, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं दोपहर का खाना नहीं करूंगा या फिर रात का खाना नहीं करूंगा, अपने आप के लिए थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम करना होगा दोस्तों। आप थोड़ा सा अपने लिए रिवॉर्ड भी दीजिए कि मैंने दिन के 3 या 10 फोन किए हैं। अगर 10 फोन किए तो अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड करिए। अगर नहीं किए तो आपको अपना थोड़ा पनिशमेंट भी दीजिए कि मैं आज शाम का चाय नहीं पीऊंगा या नाश्ता नहीं करूंगा या रात का खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों किसके लिए कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ उठाना पड़े, लेकिन दोस्तों कम से कम अपने फैमिली की तकलीफ कम करने के लिए हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। कितना भी आलस क्यों ना दोस्तों, हमको कंपल्सरी डेली बेसिस पे 10 कॉल जूम मीटिंग के लिए, पर्सनल मीटिंग के करने ही करने हैं। धंधे के लिए नए नंबर की बात करिए, उन्हीं 10 डाउनलोड को दोबारा फोन नहीं करना है। ये उसमें नहीं आते, फॉलोअप वो अलग है। लेकिन दोस्तों नए लोगों के लिए, ये इस बिजनेस में जितने ज्यादा लोग आएंगे दोस्तों, उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना बड़ा चेक बनेगा आपका, उतना ज्यादा इनकम आप कमाएंगे। सो मोबाइल पे डेली बेसिस पे 10 कॉल आपको करने हैं, नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए आपको कॉल करना है। और सबसे अहम चीज, जो लोग कॉल भी करते हैं, इन्विटेशन भी देते हैं, लेकिन एडिफिकेशन नहीं करते। अभी देखिए जूम के माध्यम से अगर ये प्रेजेंटेशन आपके दोस्तों तक आपको पहुंचाना है, तो प्रेजेंटेशन में कौन है, प्रेजेंटेशन किसका है, कौन देने वाला है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके बारे में जो अच्छी बातें आपको पता है वो आपको लोगों को बताना, उसका वेटेज देखिए। हमने व्हाट्सएप के ऊपर अगर मान लीजिए किसी को इन्विटेशन भेज दिया, उसको वेटेज नहीं होता, जानकारी गई, एक्साइटमेंट नहीं गया, एनर्जी फ्लो नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए कॉल करना जरूरी है, राइट। देखिए प्लेन टेस्ट आपने देखिए, मेनू कार्ड कितने भी चाटिए उसको चबाइए, कुछ नहीं होने वाला, पेट नहीं भरने वाला जब तक डिश सामने नहीं आती है, राइट। अभी देखिए डिश सामने जब आ जाती है तो पेट भरता है, यानी खाते, यानी कॉल करना जरूरी है। मेनू कार्ड का मतलब है व्हाट्सएप पे मैसेज गया, डिश आ गई, इसका मतलब आपने फोन किया, आपने फोन किया, आपने फोन किया। अगर मान लीजिए आपके सामने जो डिश आया है वो अगर संजीव कपूर ने बनाया है, संजीव कपूर ने बनाया है, आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, राइट। आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है दोस्तों, साइकोलॉजी है। वो अगर डिश आपको अंदर से पसंद भी नहीं है, लेकिन आपके सामने जिसने रखी है उसने कहा है कि वो संजीव कपूर ने बनाई है, तो ये लोग थोड़ा चखने का, थोड़ा सा एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि चलो कम से कम मुझे डिश पसंद नहीं है, लेकिन अगर संजीव कपूर ने बनाई है तो थोड़ा सा चख के देखता हूँ, थोड़ा सा खा के देखता हूँ। और मैजिक बताऊँ दोस्तों, जब आप चखना चालू करते हैं, राइट, उसको आप तो उसको उसकी टेस्ट लेते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं, तो दिमाग में संजीव कपूर की बातें घूमती रहती है, उसकी इमेज घूमती रहती है, और वो डिश आपको पसंद नहीं है लेकिन पसंद आना शुरू कर दिए, क्योंकि एक अच्छी व्यक्ति के साथ उसका क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, और वो चीज आपको अच्छी लगने लगती है। दोस्तों एडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन लेने वाला है, आपकी होम मीटिंग में आया है, आप जब होटल में बैठे हैं, आपकी अपलाइन आपके साथ उस गेस्ट के साथ बात करने वाली है, तो दोस्तों अपलाइन आने से पहले उस गेस्ट को क्या पता होना चाहिए, अपलाइन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी अच्छी बातें, कम से कम इतना बोले कि वो मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, मेरे बिजनेस गुरु है, मेरे बिजनेस एसोसिएट है, वो हमें बिजनेस सिखाते हैं, वो कामयाब है। जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। अगर वो डॉक्टर है तो उनके बारे में बताइए कि बहुत अच्छे डॉक्टर है, अगर वो वकील है अच्छे, अगर मान लीजिए आपके मित्र है तो बताइए बहुत जिंदगी में कामयाब है, और वो उनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उनकी अच्छी बातें आपके गेस्ट को आपको बताना आपकी जिम्मेदारी। बहुत बार क्या होता है, बहुत गलत काम करते हैं, आपके प्रेजेंटर को, आपके अप्लायंस को आप उनके सामने लेके जाते हैं और बोलते हैं सर बता दीजिए इनको, हमारा जो भी है ना शॉर्टकट में इनको बता दीजिए। हम गेस्ट के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के अपने अप्लायन को बोलते हैं, बताइए ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके अप्लायन की अच्छी अच्छी बातें, कम से कम मेंटर है, बिजनेस कोच है, हमारे गाइडलाइन देते हैं, हमारे मेंटर है, राइट, हम हमारे मार्गदर्शक है, सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, काफी साल इनका एक्सपीरियंस है, ऐसी बात, और ये आपको हेल्प करने वाले हैं। आपके गेस्ट को ये बताइए कि आपको ये हेल्प करने वाले हैं, आपको ये बहुत बढ़िया मौका देने वाले हैं, आपको गाइड करके आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करने के लिए आपको गाइड करने वाले हैं। क्या होता है, गेस्ट के बारे में, गेस्ट और अपलाइन दोनों आमने सामने होते हैं, हम गेस्ट की बातें बहुत सारी ना अपलाइन को बता देते हैं। जैसे मतलब जो गेस्ट होता है वो सीधा पान के बेटा बोल बेटा चल क्या है तेरा, थोड़ी देर में बता दे, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जब आप अपने गेस्ट के सामने अपलाइन की अच्छी बात बताते हैं और अपलाइन को बोलते हैं कि सर इनकी मदद करिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करने के लिए इनको गाइड करिए, और उस गेस्ट को भी बताए कि ये आपको गाइड करने वाला है, ये आपको मार्गदर्शन करेंगे, ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, ये आपको
हेल्प करने आए हैं, ये बोलिए, जानबूझ के बोलिए माय डियर फ्रेंड्स। जब आप ऐसी बात करते हैं तो वही अपलाइन आपके उस गेस्ट को क्लोज कर सकता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छा होने से काम नहीं होता है, एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, हर जगह पे ये काम में आता है, हमारे भी बिजनेस में काम में आता है, राइट। अब देखिए, लड़का लड़की को देखने से जाते हैं ना, तो ऑलरेडी लड़की के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा मिडिल में होता है ना, वो बताता है। जो गेस्ट के सामने जाने तक का जो जो क्या बोल सकते हैं, मध्यस्थी जो होता है ना, वो काफी सारी बातें पहले से ही फैमिली के बारे में बता के रखता है, और उसका इफेक्ट होता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार ये एडिफिकेशन काम में आता है हमारे बिजनेस में। और एक चीज आपको करनी है दोस्तों, जिसको भी आपने मान लीजिए मीटिंग के लिए बुलाया है, या फिर आप जूम मीटिंग के लिंक उनको भेजे हैं, उनको इन्वाइट किया है, उनको फोन भी किया है, रिमाइंडर देना ना भूलिए माय डिफरेंस। क्या होता है देखिए, रिमाइंडर नहीं देंगे तो हम सीरियस है, हमको ऐसा लगता है कि 10 लोगों को बताया, फिर से 10 कॉल करना है दोस्तों। लेकिन आपने जो 2-3 दिन मेहनत करी है उनको इस मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए, अगर रिमाइंडर नहीं देते हैं, उनका कंफर्म नहीं करते प्रेजेंस, तो होता क्या है, उनके दिमाग से ये चीज निकल जा सकती है। सिर्फ एक 15 सेकंड 30 सेकंड का फोन, देखिए, अगर 10 लोगों को आपने इन्वाइट किया तो 3-4 मिनट जाएंगे, क्या है, आपने अगर मान लीजिए उसने फोन उठाया भी नहीं, तो कम से कम मिस कॉल देखिए, उसके दिमाग में घंटी बजेगी, अरे हाँ वो जूम मीटिंग के लिए फोन किया होगा। वो गाड़ी पे था, उसने नहीं फोन उठाया, 7:30 बजे उसने देखा आपने फोन किया था, अरे हाँ क्यों किया, अरे हाँ ओके ओके, 8 बजे जूम मीटिंग है। शायद आपके एक मिस कॉल की वजह से उसने शायद जानबूझ के भी नहीं उठा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घंटी तो बजी उसके दिमाग में, फोन में नहीं आपने बजाई तो उसके दिमाग में कैसे घंटी बजेगी। दोस्तों आपको रिमाइंडर देना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे रिमाइंडर नहीं देना है, 10 मिनट बाकी है, 50 मिनट बाकी है, आपके 10 ही तो गेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, हर व्यक्ति आपके टीम में, अगर आपके टीम में 50 लोग हैं और 50 लोगों ने 10-10 लोगों को इन्विटेशन भेजा है, लेकिन किसी ने भी रिमाइंडर नहीं दिया, यानी 500 लोगों को रिमाइंडर नहीं दिया दोस्तों। जो काम आप करेंगे वही काम आपके 10 लोग करेंगे या 50 लोग करेंगे। सो 50 लोगों ने अगर 10-10 लोगों को रिमाइंडर दिया, तो 500 लोगों में से हो सकता है 100 लोग उस दिन प्रेजेंटेशन में बैठेंगे झूम के। दोस्तों ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, कम से कम मैं कहूंगा ऊपर वाले से डरिए है। आप कहेंगे मेरे डाउनलोड में क्या पता चलेगा, दोस्तों एनर्जी है सब जगह पे, कम से कम ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, इस हिसाब से आप खुद रिमाइंडर दीजिए, और वही चीज आप रिजल्ट के माध्यम से डाउनलोड को बता सकेंगे कि मैंने रिमाइंडर दिए थे, मेरे इतने गेस्ट आज आए हैं। आज हम रिमाइंडर नहीं देते, हमारे लोग भी रिमाइंडर नहीं देते, और फिर जूम मीटिंग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। दोस्तों इन्विटेशन ही तो देना, प्लान तो नहीं दिखाना ना आपको, 40 मिनट्स 50 मिनट्स प्लान को और बताने वाले जूम के माध्यम से, आपको सिर्फ रिमाइंडर देना 10 मिनट में, राइट, तो तुरंत देना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने डाउनलाइन की तरफ अपलाइन को लेके जा रहे हैं, आप उसको कंफर्म नहीं करते, फिर अपलाइन को वहां तक लेके जाते हैं, पता चलता है वो भूल गया, तैयार निकल गया, और आप अपने अपलाइन को 20 किलोमीटर लेके गए, 10 किलोमीटर लेके गए। दोस्तों रिमाइंडर कर देते, कंफर्म करते उस अपॉइंटमेंट को, तो आपको और अपनी अपलाइन का टाइम वेस्ट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। ये सब लो, सो ये दो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन, अगर सही तरीके से बिजनेस को करना है तो इसको करना बहुत जरूरी है। शायद आप इसको फॉलो करते हैं, अभी आपको यह चेक करना है कि क्या आपके टीम में सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। राइट, आप अपने लेवल पे भी जूम मीटिंग लीजिए और उनके साथ इस चीजों को डिस्कस करिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। तीसरी स्टेप है शो द प्लान। दोस्तों सपनों से लेके इन्विटेशन तक हम आ गए, अभी प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। अभी शुरुआत के दिन में आप 2-in-1 प्लान दिखाएंगे, आप और आपके अपलाइन मिलकर आपके गेस्ट को प्लान दिखाएंगे। कम से कम 20 लोगों को आपके अपलाइन के माध्यम से आप प्लान दिखाएंगे। तो जूम कॉल से भी हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल से भी हो सकता है, या फिजिकल मीटिंग से भी हो सकता है। आप कहेंगे मेरा अपलाइन बंबई में है, पुणे में है, मेरा अपलाइन उत्तर प्रदेश में है, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जूम मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों, राइट। तो जूम के माध्यम से आप पहला अपने गेस्ट को प्लान दिखाएंगे, चलेगा। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट है, आप और अपने अपलाइन एक ही शहर में है, तो आप अपलाइन की मदद लेके 20 लोगों को जोड़ने नहीं है, लोगों को 20 लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 20 लोगों को प्लान दिखाना है, शो द प्लान करना है। मैंने ये नहीं कहा कि ज्वाइन करो लोगों को, हमने सिस्टम क्या कह रही है, शो द प्लान। 20 लोगों को अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखाइए माय डियर फ्रेंड्स। उसके दरमियान अगर कुछ लोग ज्वाइन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद नहीं करने की पहले 20 लोगों में कोई ज्वाइन करेगा, करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? 20 लोगों को प्लान समझाते समझाते आप समझ जाएंगे प्लान देना कैसा है।
बस फिर जिंदगी भर के लिए अपलाइन की जरूरत नहीं आपको। होता क्या है, हम लोग जोड़ मतलब हम लोगों को जुड़ने के पीछे लगे रहते हैं, हम अपने आप को डेवलप नहीं करते। बात कथी की बात समझिए दोस्तों, आपको लोगों को जोड़ना नहीं है, सबसे पहले लोगों को कैसे प्लान दिखाते हैं ये आपको सीखना है। ऐसी इनकम इससे पहले कभी नहीं बनाया, तो आपको सीखना पड़ेगा ये सुनना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको शो द प्लान के दरमियान सीख रहे ये टारगेट है, लोगों को ज्वाइन करना ये टारगेट नहीं है। लोग गलत टारगेट पकड़ के चलते हैं कि लोगों को ज्वाइन करना ये टारगेट पकड़ के चलते हैं, नहीं। अगर आप जूम मीटिंग में किसको लेके आ रहे हैं तो आपको भी जूम मीटिंग में बैठना है। अगर आपका अपलाइन आपके लिए 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के आया है, 200 किलोमीटर चल के आया है और आप उस मीटिंग से बाहर है, दोस्तों नहीं चलेगा, ये गलत तरीका है। आप अपलाइन को काम पे लगा देते हैं और आप अगली मीटिंग की तैयारी करते हैं जो आपको उस मीटिंग से भी पहले करना था। दोस्तों अपलाइन सामने होने के बाद काम का नाटक मत करिए, मैं बहुत डायरेक्ट बोलने वाला इंसान हूं। अपलाइन आपके सामने होता है, गेस्ट आपके सामने होता है, अपलाइन गेस्ट को प्लान दिखा रहे हैं और आप बाहर है। आप धंधे का ही काम कर रहे हैं, लेकिन गलत काम, गलत समय पे अच्छा काम कर रहे हो। काम सही है लेकिन गलत समय पे कर रहे हो दोस्तों, राइट। सो दोस्तों 2-in-1 मीटिंग का महत्व समझिए। 20 लोग आपके आपके अपलाइन शो द प्लान करेंगे। क्यों करेंगे? ज्वाइन करने के लिए नहीं करेंगे, ताकि आप प्लान रिपीट कर सके, आप प्लान कैसे बताएंगे सीख सके, इसके लिए प्लान होता है। और 20 प्लान आपके करने के बाद, 20 लोगों को आपके अपलाइन में प्लान दिखाने के बाद अपलाइन की मीटिंग की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अभी होता क्या, 6 महीने भी अपलाइन ही प्लान बता रहे, क्योंकि आप अपलाइन के से प्लान सीखते नहीं है। अभी देखिए, पहले 10-15 लोगों को प्लान दिखाने के बाद थोड़ा सा आप बात करिए, फिर अपलाइन बीच में बात करेगा, फिर अपलाइन को पता चल रहा है कि आप सही ढंग से जा रहे हो तो अपलाइन कहेगा आप बात करिए, मैं क्लोजिंग करता हूं। तो 2-in-1 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-in-1 मीटिंग ज्वाइनिंग के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप खुद, आपका अपलाइन आपको ग्रीन सिग्नल देगा, चलिए आप बात करिए, फिर आप अकेले प्लान करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अकेला बात करने के बाद ही, अगर आप नए हो इस सिस्टम में, तो क्लोजिंग के लिए अपलाइन के माध्यम से 3-वे कॉलिंग कराइए। अगर जूम मीटिंग पे भी अगर आपकी टीम आ चुकी है, तो आप, आपके अपलाइन और आपका गेस्ट, यस, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए अभी बात करते हैं होम मीटिंग पे। जिस व्यक्ति के घर पे होम मीटिंग होती है वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में बरकत आती है। दोस्तों बात समझिए गहराई से, जिस व्यक्ति के घर पे मीटिंग होती है, यस, नए लोगों की ग्रुप घर में मीटिंग होती है, वहां पे बरकत आती है माय डियर फ्रेंड्स। बैक टू बेसिक जाना बहुत जरूरी है। आज हो सकता है मेगा बूस्टर के माध्यम से 2-2 हजार रुपये आ गया, 1-1 हजार रुपये बूस्टर के माध्यम से आ गया, 10-20 हजार का चेक भी आपने कमा लिया, आप 10 हजार वीकली भी कमा रहे हैं या फिर मंथली 10 हजार रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों पैसा बना, उसका ये मतलब नहीं कि आगे बनाते रहेंगे आप। दोस्तों सिस्टम से काम करना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे सीएमडी सर का विजन है फास्ट इनकम देने के लिए, इनकम प्लान बहुत बढ़िया बनाया है। लेकिन अगर बार बार लगातार इनकम लेना चाहते, बड़ा इनकम और बड़ा इनकम लेना चाहते, कैपिंग में जाना चाहते दोस्तों, तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के घर पे होम मीटिंग होता है, बरकत नेटवर्क मार्केटिंग से वहीं पे आती है दोस्तों। होम मीटिंग का आयोजन करिए, फैमिली बॉन्डिंग करता है दोस्तों। और आपकी डाउनलाइन देखते कि मेरे अपलाइन के घर पे मीटिंग हो रही है, तो उनके डाउनलाइन, उनके घर पे मीटिंग रखने का दूसरा न्योता इन्विटेशन देने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ये देखने को मिलता है आपको अगर 10,000 15,000 का इनकम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि आप होम मीटिंग कंडक्ट करते, इनडायरेक्ट मैसेज चला जाता है कि उनको भी होम मीटिंग कराना है। दोस्तों ये बिजनेस सिर्फ बोलना नहीं है कि डुप्लीकेशन बिजनेस है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का जो है उसको हकीकत में उतारना है। आपको हकीकत में इन चीजों को फॉलो करना है। आप घर पे बैठेंगे सिर्फ टेलीफोनिक कॉल करेंगे, नहीं होगा, आपकी मीटिंग वैसे ही काम करेगी। और या फिर वो फिजिकल फील्ड पे काम कर रही है तो आपको नाम रखेगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। डुप्लीकेबल बिजनेस है, डुप्लीकेशन से होगा बिजनेस। होम मीटिंग्स का आयोजन वीकली, कम से कम वीक या 15 दिन में एक बार आपके घर पे होम मीटिंग होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस को हल्के में मत लीजिए, ये बिजनेस आपको भी हल्के में लेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेनर हूं। आपको दिल को लग भी रही है तो बात कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं। अगर आप इस बिजनेस को हल्के में लेते हैं, इस सिस्टम को हल्के में लेते हैं, ये बिजनेस आपको हल्के में लेगा। और वो चीजें नहीं मिलेगी जो आप अपने फैमिली के लिए कमाना चाहते हैं दोस्तों, राइट। और मैं जानता हूं कि आप सीरियस है, इस सिस्टम को आप सीरियसली लेंगे। होम मीटिंग्स के बाद जहां जहां पे भी हमारे मीटिंग्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, मेगा सेमिनार्स होंगे, उसमें आपको जाना है। गोवा की कॉन्टेस्ट लगी है तो गोवा की कॉन्टेस्ट अचीव करके आपको आना है वहां पे, क्योंकि ये धंधे का माहौल होता है। ये धंधे की हमारा क्या है, ठीक है, ये धंधे का माहौल, धंधे का वेन्यू होता है हमारा, वहां पे आना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। रेगुलर बेसिस पे जहां पे भी सेमिनार्स होते हैं, तो प्लान होता है, वहां पे आपको आना है। आप
एक आदत बना लीजिए कि जूम मीटिंग है, आपको लॉग इन होना है। देखिए, आपका ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आपके गेस्ट को भी आप टाइमिंग ऐसा दे सकते हैं। अगर वो 8 बजे की बोलते हैं तो चलिए 8 बजे फिजिकल नहीं, जूम पे मिलते हैं। फिजिकली मिलना है तो आगे पीछे का समय दे सकते हैं आप, ये सब ना माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन सेमिनार का फायदा आपको उठाना है, ऑनलाइन जूम मीटिंग का फायदा आपको उठाना है, और जो भी हमारे यूट्यूब पे वीडियोस है इसके माध्यम से भी आप शो द प्लान कर सकते हैं। कितना बढ़िया चीज है। मान लीजिए आपका प्लान आपके शहर में नहीं है, आप नहीं इस बिजनेस में आए, आपको शो द प्लान नहीं करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे जाइए, हमारा वीडियो डाउनलोड करिए ऑफलाइन में। और क्यों ऑफलाइन में? क्योंकि रेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार उसी वीडियो को देखना है। आपको जो अच्छा वीडियो लग रहा है उस वीडियो को आप डाउनलोड करके रखिए, आपके गेस्ट के घर पे जाइए और बोलिए, उसको हम स्क्रीन कास्ट करेंगे। स्क्रीन कास्ट उसके घर पे, अगर मान लीजिए लैपटॉप पे देखिए, अगर टेलीविजन है तो स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी के ऊपर उसको स्क्रीन कास्ट करिए, पूरे फैमिली को बिठाइए, और जैसे हमारे सर देख बोल रहे हैं उसको हम सुनेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप सीरियस है, आपके गेस्ट को भी लगेगा आप सीरियस है, तो बिजनेस भी बहुत बढ़िया और सीरियस रहेगा। दोस्तों, ऑनलाइन मीटिंग्स का फायदा उठाइए, वीडियोस का फायदा उठाइए। हो सकता है कि आप किसी अलग शहर में उनको वीडियो की लिंक भेजिए, इनवाइट करिए कि वो देखें, और बोलिए कि आधे घंटे के बाद हम बात करेंगे, 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे। शो द प्लान उसने पूरा देखा है कि नहीं देखा है वो कंफर्म करिए। लोग आधा अधूरा देखते हैं और ज्यादा बात करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि फोन पे बताइए करके बोलते हैं, डोंट एवर एवर नेवर एवर नेवर टॉक ऑन फोन अबाउट द बिजनेस। वो लीडर भी है दोस्तों। कहिए सर आप तो लीडर है, आपने इतना साल इंडस्ट्री में निकाला है, आप एक बार पीपीटी देख लीजिए और इस छोटी सी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 1 घंटा बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके अपलाइन को, हमारे अपलाइन को भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेंगे, लेकिन उनका पहला ये सवाल होगा, पहला दूसरा तीसरा इनकम आपने देखा कि नहीं देखा, कि इसके ऊपर आपको गाइड करेंगे कैसे बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, शो द प्लान को हम हल्के में नहीं लेंगे। बिना शो द प्लान आप कैपिंग में नहीं जा सकते। बिना शो द प्लान आप बड़ा इनकम नहीं कर सकते। बिना शो द प्लान आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज आप कर रहे हो, अगर आप रोगी ढूंढोगे हर घर में जाके, तो आपकी टीम भी वही करेगी, सारे सेल्समैन बनेंगे, बिजनेसमैन कोई नहीं बनेगा। और दोस्तों, आपका सपना कभी तो साकार नहीं होगा जो आप बड़ा इस सिस्टम में देख चुके हैं, पैसिव इनकम या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, राइट। सेल्समैन नहीं बनना है। देखिए 80-20 रूल होता है, 20% प्रोडक्ट सेल होता है, 80% नेटवर्किंग होती है। कोई भी सफल नेटवर्कर को देखिए जो करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, 20% प्रोडक्ट सेल फोकस होता है, 80% नेटवर्किंग होती है। आज हम बात नेटवर्किंग की कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज नहीं है, राइट। तो चलिए चौथी बात कर लेते हैं। चौथी बात है फॉलो। काफी सारे लोग 9 कोर स्टेप्स हम अगले दिन लेने वाले हैं, आज हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं 4 बेसिक्स के ऊपर। दोस्तों, चौथा पॉइंट है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। अभी फॉलो किसको करना है? फॉलो अप उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति को हमने प्रोडक्ट बताया है, या फिर प्रोडक्ट दिए हैं, या फिर जिसको शो द प्लान किया है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया है, उसके माइंड को हमने ओपन किया है, उसकी उम्मीदों को हमने जगाया है, उसके जीवन में उसको पैसिव इनकम जो नहीं पता चला था, वो पैसिव इनकम के बारे में बात हमने उससे छेड़ी है। जिस बिजनेस प्लान को आपने उनके साथ शेयर किया है, उनको पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बातें उनसे क्लिक हुई है, कुछ बातें उनको अच्छी लगी है, और वो उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। देखिए, तुरंत जो बंदा हाँ कह रहा है वो तो तुरंत फॉर्म भरेगा, लॉग इन हो जाएगा, प्रोडक्ट भी परचेस कर लेगा, राइट। लेकिन जिस बंदे को बिजनेस प्लान समझाने के बाद घंटी तो बजी है लेकिन डिसीजन नहीं, देखिए कुछ लोग तुरंत डिसीजन लेंगे, कुछ लोग शायद समय लेंगे। जो लोग समय लेंगे उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको उनका फ्री लॉगिन तुरंत कराना है। हमने जब इस सिस्टम को अपनाया तो दोस्तों, तो हमको 2000-5000 का माल उसको देना पड़ता था, क्योंकि फ्री लॉगिन था ही नहीं। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट की उन्होंने गाइडलाइन बनी हुई है, इस बिजनेस में आने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। लॉगिन आईडी पासवर्ड तो उसका आप बैठे बैठे मीटिंग में बनाएंगे। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपने प्लान दिखाया या आपने प्रोडक्ट शो किया, उसका लॉगिन आपने नहीं किया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप छोटा मत सोचिए दोस्तों, इस बिजनेस को हल्के में नहीं लीजिए, कस्टमर के पीछे मत भागिए। देखिए, हमें हर हालत में हर एक व्यक्ति को डिस्काउंट में प्रोडक्ट देना है, राइट। सेल्समैन नहीं बनिए, बिजनेसमैन बनिए दोस्तों। सेल कौन करता है? जो रिटेल प्रॉफिट के लिए काम करता है, छोटा सोचता है, छोटे प्रॉफिट में। दोस्तों, बीज बोइए, बीज चबा के मत खाइए। जिस कस्टमर को आप प्रोडक्ट देते हैं एमआरपी में, देखिए पैसा बनाना है, जिंदगी भर का बने। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, राइट। मुर्गी काट के मत खाइए दोस्तों, छोटा मत सोचिए। जिस भी कस्टमर को आप उसकी तकलीफ के लिए प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो दोस्तों, उसका आईडी बनना बहुत जरूरी है।
आप रिटेल प्रॉफिट के लिए धंधा मत करिए, आप सैंपल के पीछे भी लोग पैसा बनाते हैं। जो छोटी सोच का छोटा जादू देखने को मिलेगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू है दोस्तों। जिस किसी व्यक्ति को आपने सैंपल भी दिया है, चलो कोई बात नहीं, 400 रुपया 500 रुपया लेके सैंपल दिया है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होना जरूरी है। उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होना जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होना जरूरी है। उसका आईडी होना चाहिए, तो उसको सैंपल का रिजल्ट आएगा। उसको बिजनेस प्लान बताइए, प्रोडक्ट बाद में दीजिए। चलिए, आपने उसको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हो सकता है फ्री फ्लाई एनुअल सैलरी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। जितने भी लोगों को, जितने भी महिलाओं को या पुरुषों को आपने एनुअल सैलरी का हमारा फ्री फ्लाई का डेमो दिया है, जितने भी लोग आए उसको बताइए आज हमारी सिस्टम का एक अच्छा ऑफर है। आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, आपको अच्छा लगा है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपका आज लॉगिन आईडी पासवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट हम निकाल के देने वाले हैं। तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, तुरंत लीजिए, तुरंत लीजिए। दोस्तों, आपको एक भी बंदे को ऐसा नहीं छोड़ना। प्रोडक्ट डेमो दिया है, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लेना है। उसको प्रोडक्ट की सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेना है। उसको सैंपल दिया है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेना है। कुछ भी हो जाए, बिजनेस की बात छेड़िए ना, बस उससे आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लेना ही नहीं, फ्री में लॉगिन करवा लीजिए। इसके बाद उसके दिमाग में जो भी घंटी चल रही है ना, कैसी चलेगी पता है? मैंने बिजनेस में एंटर तो किया है, पूरे नहीं किया है। बात समझिए, अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लेते हैं, उसका लॉगिन, और ऐसा नहीं कि उसके नाम का आधार कार्ड छुप छुप के आईडी लॉगिन कर दिया आपने, वो गलत बात है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ही कुछ नहीं है। अगर आप फ्री में उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, और वो चोरी छुपे नहीं करना है, उसका मोबाइल नंबर आपको पता है, उसका नाम आपको पता है, उसका पता आपको पता है, पिछली कंपनी में आपके साथ था, चोरी छुपे उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड में क्रिएट करिए, वो धंधे की बात है ही नहीं। इसीलिए प्रॉम्प्ट अच्छा बिजनेस करिए दोस्तों। अगर देखिए फ्री में लॉगिन करने के लिए वो आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं दे रहा है, तो आपके काम का वो व्यक्ति है ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले वो जेब से अगर आधार कार्ड निकाल के दे रहा है, वो पैन कार्ड निकाल के दे रहा है, या पैन नंबर आपको बता रहा है, तो उसका फोटोग्राफ आपको ऑनलाइन भेज रहा है, इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ तो कमिटमेंट, अच्छा फ्री में है लेकिन कुछ तो कमिटमेंट आया उससे। फिर आपको फॉलोअप करना है उस चीज के लिए, रोकड़ा उठाने के लिए शर्म नहीं करना बिल्कुल भी। दुनिया का सबसे बेहतर बिजनेस और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट रेंज आप उसको दे रहे हैं, उसकी तकलीफ कम करने के लिए उसको प्रोडक्ट रेंज दे रहे हैं। वो जिंदगी में कभी पैसे इनकम के बारे में सोच नहीं रहा है, वो जिंदगी में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच नहीं रहा है, और आप उसको फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना दिखा रहे हो। दुनिया में सबसे बड़ा काम आप करें, उसके माँ बाप ने उतना बड़ा काम नहीं किया, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं बताया। चलो पैदा किया, बहुत बड़ी बात है, उसको तो कोई मतलब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में उससे बात नहीं कर रहा है, ऐसे इनकम की सोच के बारे में उसकी बात नहीं कर रहा है, उसका भाई उसके साथ बात नहीं कर रहा है, उसका बॉस उसके साथ बात नहीं कर रहा है, उसका दूसरा बिजनेस पार्टनर उसके साथ इसकी बात नहीं कर रहा। आपने बात छेड़ी है, तो आप उसको फॉलो क्यों नहीं करेंगे? दुनिया से सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म और बिजनेस आप उसको दे रहे हैं। 48 आवर्स में उसके घर पे जाकर बैठो, उसको 10 बार कॉल करो, मतलब उठा नहीं रहे तो 10 बार कॉल करते हैं, ऐसा नहीं उठा रहे फिर भी कॉल करते जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, फॉलोअप के बिना कोई भी आदमी को छोड़ना नहीं है। आदमी और जो भी है 18 साल से ऊपर, दोस्तों आपको उसका फॉलोअप करना है। 48 घंटे के अंदर उसका रोकड़ा आपके जेब में, आपकी जेब में मतलब कंपनी की जेब में जाना चाहिए, राइट? उसका रोकड़ा 48 घंटे के अंदर आना चाहिए दोस्तों, उसको कहते हैं फॉलोअप। जो दिमाग में उसके बाद चल रही है, 10 दिन के बाद फोन करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा किस बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। हाँ अच्छा अच्छा ओके, फिर उसके दिमाग में आएगा मेरा गद्दा तो मैंने 4,000 में लिया था, 40 साल से चल रहा है, यहाँ मेरी चादर है, कंबल है, जो भी है वो, और इसमें क्या फर्क है? उसको उसकी दिनकी से निकल जाए, उसके मन से निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो फॉलो करना है तो तुरंत करना है 2 दिन के अंदर, राइट? और आपको 3 वे कॉलिंग, देखिए आपसे अगर कुछ बात निपटी नहीं जा रही है, आपको ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, आपसे वो क्लोज नहीं हो रहा है, 3 वे कॉलिंग करिए। जस्ट आप अप्लाई, बात करिए, 3 वे कॉलिंग करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट? फॉलोअप में जरूर अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, और ऐसा नहीं फोन उठाया अपलाइन को किया ये मेरा दोस्त है ऐसा है और उससे बात करिए, नहीं। आप जिन लोगों को आज फॉलोअप करने वाले, जो 4 लोग हैं, 5 लोग, जो भी लोग होंगे, या 10 लोग हैं, उन 10 लोगों के बारे में आपने अपलाइन के बारे में आपके साथ बात की, सॉरी अपलाइन के साथ बात करी है, और आपके अपलाइन को बताएंगे कि आज मैं इनको ऐसे ऐसे समय पे फोन करने वाला हूं, क्या आप अवेलेबल होंगे? देखिए अपलाइन में आपका नौकर नहीं कि आपने फोन किया और वो तुरंत आना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके जैसे किसी और ग्रुप में बैठे होंगे, ट्रैवलिंग में होंगे, राइट? वो किसी को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होंगे, राइट? या फिर वो अपनी नौकरी पे है जहां पे फोन उठा नहीं सकते, और आप डेस्परेट हो जाते, फिर आप गुस्सा करते, क्या यार मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता।
थोड़ा सा कम्युनिकेशन रखिए। फ्री है माय डियर फ्रेंड्स, फ्री है। 300 रुपए में पूरा महीना निचोड़ के ले सकते, 24 घंटे दिन का बात कर सकते, फ्री है ना। तो दिक्कत क्या कंफर्म करने में? बहुत बार तो लोग, अभी हमको भी प्रेजेंटेशन के लेके जाते हैं, हम कहते सर एक बार सामने फोन करिए ना। नहीं सर परसों बात हुई, अरे परसों और आज के दिन में काफी सारे रिलेटिव उसके गुजर गए, आपको पता नहीं है। अरे आपको उसने बताया नहीं कि उसके बच्चे का आज बर्थडे है, उसने बताया नहीं कि कल उसकी बीवी के साथ उसका क्या झगड़ा हुआ है। परसों और आज के दिन में बहुत अंतर है मेरे डियर फ्रेंड्स। अरे सुबह और शाम में बहुत अंतर होता है। आपने सुबह फोन किया था, दोपहर में झगड़ा किया उसके बॉस के साथ, कुछ हो सकता है ना दोस्तों। और शाम को आप मिलने जाने वाले थे, और वो बेटे शराब के गुत्ते पे जाके, क्योंकि उसको बहुत टेंशन है, और आपने फोन किया उसको, मैं आपके घर पे आया हूँ, आपकी बीवी ने कहा वो आप ऑफिस से आया नहीं, आपने उसको फोन लगाया और वो आपको गाली बकना चालू किया, क्योंकि वो तो शाम के प्रोग्राम के लिए बैठा हुआ है। दोस्तों एक फोन जो फ्री है क्यों नहीं कर सकते? एक फोन जो फ्री है क्यों? और ये फ्री है नहीं, ये 10 रुपए कॉल भी होते तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पैसे बचाएगा आपके और आपकी टीम के, राइट। मैं कहता हूँ 3 वे कॉलिंग करना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम चीज जो नहीं करते लोग, ज्वाइन होने के बाद अपने अपलाइन को लाइन पे लीजिए। लाइन पे लीजिए मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए। आपके दोस्त जिससे आपने 5,600, 8,700 या 9,000 रुपये उठाया है, उसको प्रोडक्ट के लिए आपने पैसे लिए हैं। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग होता है। जो चीज आपके साथ पहली बार हो रही है, जिस किसी व्यक्ति के साथ शादी में जो जो चीज होती है ना, उसी एंगल से पूरी सर्व शादी को देखता है। दोस्तों आपने 8,700 रुपये उठाया, 6,000, 7,000 रुपये उठाया, उसका उठाया मतलब प्रोडक्ट के लिए लिया आपने, राइट। अभी उस व्यक्ति ने क्या देखा कि आपने 7,500 का पैकेज बताया, उसने आपको 7,500 रुपये दे दिया, फोन पे गूगल पे से भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने नहीं है, उसने ऑनलाइन आपको पैसा ट्रांसफर किया, उसको बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन आपने लिया, बहुत बढ़िया, राइट। मैं अपने अपलाइन को ये गुड न्यूज देना चाहता हूं, और वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। लाइन पे बने रहिए, मैं उनको कनेक्ट करता हूं। और अपलाइन को पहले बता के रखिए कि मैं आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में फोन करने वाला हूं। फोन पे मुझे पैसा आ चुका है, आधे घंटे बाद जब आप फ्री है मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूं। दोस्तों उस नए गेस्ट को आप अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा के दीजिए। अपलाइन क्या करेगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। आपके घर में जो भी बीमारी है, इसके लिए बहुत फायदेमंद है। आप डेफिनेटली रोग मुक्त होंगे, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। काफी लोगों को मिल चुका है, आपको भी मिलेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को भी समझिए, जो बिजनेस आपने देखा है या जो प्रोडक्ट आपने लिया, उसके पीछे जो बिजनेस है उसको भी समझिए और उसको भी सीरियसली करिए। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आपकी जितनी भी फाइनेंशियल दिक्कतें होगी, उसके लिए हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों ये शब्द बोलना बहुत जरूरी है। नया आने वाला इंसान कॉन्फिडेंट महसूस करता है और उसको पता चलता है कि बिजनेस में क्या होगा, पैसा भी आएगा। यानी सिर्फ प्रोडक्ट का धंधा नहीं है, ये सिर्फ सेल्समैनशिप नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी नहीं है, इसके पीछे बिजनेस भी है, जिसके लिए ये लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर ये देखा गया कि लोग प्रोडक्ट चिपका देते हैं मतलब सेल करते हैं अच्छे इंटेंशन से, मतलब आपकी नीयत बहुत साफ है, अच्छी है कि किसी की परेशानी है, कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, उसको आप प्रोडक्ट देके उसकी तकलीफ कम कर रहे हो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके घर में वो प्रोडक्ट लेने के लिए अगले महीने में पैसे नहीं है, बार बार लगातार 6 महीना वो प्रोडक्ट लेने के लिए, 5,600 का प्रोडक्ट लेने के लिए 3 महीने में उसके पास पैसे नहीं है, या शायद वो टालता है। क्यों टालता है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और अगर पैसे नहीं है तो ऑलरेडी उसने प्रोडक्ट भी परचेस किया है, तो बिजनेस में भी क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा? और ये अपलाइन आपका उसके साथ बात करेगा, बिजनेस का कॉन्फिडेंस देगा माय डियर फ्रेंड्स। और वो अपलाइन जब 3 वे कॉलिंग पे बात करते हैं ना कि शाम की 8 बजे की जूम मीटिंग है, आप इसको जरूर अटेंड करिए, हम कल सुबह उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों क्या हुआ, दोस्त एक दूसरे को हल्के में लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच होता है ना, थर्ड पार्टी जो फोन करता है ना, उसको इंसान टाल नहीं सकता, उसकी बात को टाल नहीं सकता। हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है दोस्तों, 3 वे कॉलिंग करिए। अगर बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, एक सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, अपनी टीम में डिसिप्लिन देना चाहते हैं, तो 3 वे कॉलिंग पे बात करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉलोअप की प्रोसेस या फॉलो थ्रू की प्रोसेस है। जो नहीं जुड़ा है उसको फॉलोअप होता है, जो जुड़ चुका है उसको फॉलो थ्रू होता है। हो सकता है कि पहले हफ्ते 2 हफ्ते में इंसान मोटिवेट होकर काम करता है, जूम मीटिंग में भी थोड़े दिन आता है, लेकिन आना बंद करता है क्योंकि उसकी अपनी भी परेशानी होती होगी। यस, अगर उसको हम 3 वे कॉलिंग पे अपलाइन से बात कराते हैं, फिर से मोटिवेट हो जाता है, फिर जूम मीटिंग में आता है, फिर
चार लोगों से बिजनेस की बातें करता है, फिर प्रोडक्ट की बातें करता है, फिर थोड़ा सा एनर्जी उसका डाउन होता है, तो उसको बार बार लगातार फॉलो थ्रू करना होता है। जिस इंसान ने आपको 5,600 दिया है, जिस इंसान ने आपको 9,000 रुपया दिया, जिस इंसान ने आपको 7,000 रुपया दिया है, क्यों नहीं आप 365 दिन उसको फॉलो थ्रू करते हैं? क्यों नहीं फोन करते? सिर्फ 500 रुपए कमाने के, 400 रुपए बाइनरी, 2,000 रुपए मेगा बूस्टर, 1,000 मेगा बूस्टर कमाए, क्या उस इंसान की अहमियत आपकी नजर में उतनी है? 2,000 ही है, 400 रुपया ही है, या डेथ बोनस 400 उतना ही है? माय डियर फ्रेंड्स, इंसानों की कदर करना सीखिए। जिस इंसान ने हार्ड अर्न मनी, चलो प्रोडक्ट तो आपने दे दिया तो डील है, लेकिन आपने जिस आशा को जगाया है, जिस उम्मीद को उस इंसान के अंदर जगाया है, उसको पूरा कौन करेगा? ये जिम्मेदारी एलएस की है, लाइन स्पॉन्सर की है। आप अपने डाउनलाइन में उसके डाउनलाइन को फोन करिए, बेटे आपके जितने भी लोग प्रोडक्ट लिए, क्या उनको बिजनेस प्लान पता है? क्या वो जिम मीटिंग में आए? चलो मेरे से बात कराइए। चलिए आज मैंने आपको दिन दिया है, अपलाइन करिए, ड्यूटी है। अपलाइन पूछेंगे लोगों को, आप अपनी टीम में 10 लोगों को आज मेरे से बात कराइए, जो भी लोग प्रोडक्ट लिए उनसे मेरी बात कराइए। ये अपलाइन का फर्ज है माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ सिस्टम में बताने के लिए नहीं, 25% का हम कोचिंग करेंगे, मार्गदर्शन के, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये हर अपलाइन को उससे गुजरना है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी 25 लोगों की टीम है, क्या प्रॉब्लम है? एक हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते आप अपनी टीम के लिए? समय नहीं दे सकते? आपके डायरेक्ट डाउनलोड में 7 लोग हैं, हर व्यक्ति को एक दिन दीजिए और उसकी टीम के साथ बात करिए। कुछ दिन के बाद आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कहेंगे चलिए मेरे साथ टीम के 70 लोग हो चुके हैं, 200 लोग हो चुके हैं, चलिए जूम मीटिंग में बुलाइए, मैं पर्सनली उनसे बात करता हूं। आप ऐसा कहेंगे, लेकिन अगर आप बेसिकली फॉलो थ्रू करेंगे ही नहीं, तो आपकी जिंदगी में कभी जूम मीटिंग नहीं होने वाली, और आप पैसा को लेकर जूम के इंतजार करेंगे 8 बजे तक कंपनी के। आप कभी अच्छे लीडर नहीं बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप कैपिंग भी चले जाएंगे, कब वो कैपिंग रिवर्स हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टीम बॉन्डिंग नहीं है, टीम कनेक्टिविटी नहीं है, टीम में कल्चर नहीं है। हम हर हफ्ते सर हमेशा हमारे महागुरु हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग होगा और कल्चर भी होगा। ट्रेनिंग शिक्षा भी होगी, शिक्षा मतलब शिक्षण, हाँ राइट, यहाँ पे प्रशिक्षण भी होगा और यहाँ पे यस कल्चर भी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। ट्रेनिंग तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, फाइन, लेकिन कल्चर कहाँ मिलेगा? कल्चर आपके अंदर से आने वाला है। आप जब आपके 4 लोगों के टीम में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं, तो दोस्तों ये कल्चर नीचे फ्लो होगा। वो बंदा भी यही काम करेगा, जो दिखता है वही दिखता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जो आप करोगे वो आपको करोड़पति करेगा, राइट। तो वो चीजों को आपको करना है ताकि आप जो हमारे प्यारे सीएमडी ने जो सेशन लिया था, केबीसी का सेशन, दोस्तों 5 लोग ज्वाइन करने हैं। रोज डेली शो पे प्लान करना है, जूम के माध्यम से आप डेली इजी शो पे प्लान कर सकते हो। उसके लिए कॉल एंड रीच एवरीवन, केयर करना है, कॉल एंड रीच एवरीवन, CARE, कॉल एंड रीच एवरीवन, केयर करिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। फॉलो थ्रू का बिजनेस है। आपकी टीम 50 लोग हो चुकी है, फॉलो थ्रू करना है 1 साल। जो भी इंसान आपको पैसे दिए, मतलब आपको नहीं कंपनी को पैसे दिए, प्रोडक्ट परचेस किए, उसको 1 साल फॉलो थ्रू होगा बिजनेस के लिए, धंधे के लिए। अरे नया लोग आप ढूंढते हैं, राइट, और पुराना वाले छोड़ देते हैं, नहीं। जो भी कस्टमर है उसके घर में एक व्यक्ति को आपको एक्टिवेट करना है इस धंधे के लिए। हो सकता है आपके ग्रुप में अभी 200 लोगों का टीम है, 20 लोगों का टीम है, 25 लोगों का, 70 लोगों का टीम है। एक व्यक्ति कस्टमर के तौर पे भी आया है, तो उसके घर में आपको डिस्ट्रीब्यूटर किसी न किसी को खड़ा करना है, या उसके माध्यम से किसी को खड़ा करना है। तो फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों हमने 4 पॉइंट देखे आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस बिजनेस के लिए। और वो 4 पॉइंट क्या है? पहला लिस्ट है, राइट, कोर स्टेप्स हम कल लेने वाले हैं। आपके अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि जितना भी टीम से आपका है, दोस्तों आज आप अपने टीम को प्रूव करेंगे कि कल जो मैंने टीम में या ट्रेनिंग में सुना है, 4 बेसिक्स में मैंने जो सुना है, वो आपको अटेंड करना है। आपको टीम को आपने क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिकली प्रूव करना है। सिर्फ कहीं सुनी बातों पे नहीं रहना है, आप प्रैक्टिकली आपके पूरी टीम में फोन करेंगे और कल 9 कोर स्टेप्स के लिए इन्विटेशन खुद देंगे। दोस्तों आपका टीम 25 लोगों का है या 50 लोगों का है, मुझे पता नहीं, आपको फोन करने हैं। नहीं तो कहीं सुनी बातें हो जाएगी इस ट्रेनिंग की, इस कान से सुना उस कान से छोड़ दिया। काफी लोगों को यह बीमारी है कि मुझे पता है, आई नो ऑल, बट दे डोंट डू ऑल। आप करेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। पता तो सब कुछ है दोस्तों, आपको पता है कि आज आपके लिए डिनर आपके घर पे बन चुका है, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, राइट। मेरे भी घर पे डिनर बन चुका है, मुझे पता है। क्या फायदा? फायदा क्या है? अगर उसको मैं उस खाने को अगर मैं सेवन न करूं, उसको निगल के न लूं,
उसको खाओ, नहीं तो फायदा नहीं होगा। वैसे इस ट्रेनिंग में आज आपने 4 बातें सीखी है। लिस्ट, कॉन्टेक्ट इन्विटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप। अभी इस खाने को आपको खाना है माय डियर फ्रेंड्स, और कल की जूम मीटिंग में आप इसका रिजल्ट दिखाएंगे। कल की जूम मीटिंग में आप इसका रिजल्ट दिखाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने टीम को अगवा करेंगे, होशियार करेंगे, सावधान करेंगे। ये सब माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो करिए और कल आपकी टीम जूम मीटिंग में आनी चाहिए। और दोस्तों 9 कोर स्टेप्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, राइट। और प्रैक्टिकली करना है। खाना बना है, इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, खाना आपको खाना है। 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, राइट। लिस्ट के ऊपर काम करना है, कांटेक्ट करना है, प्लान दिखाना है, सीखना है। जब तक नहीं सीखते जूम मीटिंग में रेगुलर आना है। सुन सुन के वही शब्द आपके दिमाग में जाएंगे। इसका प्रूफ देता हूं मैं आपको, राइट। इसका प्रूफ देता हूं दोस्तों। हमारा जो विजन है, वो विजन क्या है? टू एनरिच एंड एम्पावर पीपल्स लाइफ फॉर, देखिए आपके दिमाग में घंटी बज गई, फाइनेंशियल फ्रीडम, करेक्ट। अभी देखिए हमारे विजन के हिसाब से हमने हमारा मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया है। कैसे डिजाइन किया है? हम आपको पैसे कैसे देना चाहते हैं? आसान तरीके से, कम समय में, करेक्ट, कम मेहनत में, करेक्ट। कितना पैसा होना चाहिए? वो ज्यादा पैसा होना चाहिए, पैसिव इनकम होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। यानी क्या है? आसान तरीके से, कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पैसिव इनकम होना चाहिए। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। बार बार लगातार प्लान सुनेंगे, क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? वही शब्द आपके दिमाग में जाएंगे, आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे। आपको कभी अप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी शो द प्लान करने के लिए। और एक टिप देता हूं आपको, जो भी हमारा प्लान है यूट्यूब के माध्यम से ऑफलाइन में डाउनलोड करिए दोस्तों। और रात के सोते समय सबसे आखिरी काम हम क्या करते हैं? आखिरी काम, अरे भैया वॉशरूम जाने की बात नहीं कर रहा, लाइट बंद करने की बात नहीं कर रहा, सबसे आखिरी काम होता है आंखें बंद करना। ये सब लोग सोते जाने के लिए, सोते समय सबसे आखिरी काम क्या है? आंखें बंद करते, पलके हम बंद कर लेते, राइट। तो उस पलके बंद करने से पहले एक काम और आपको, सेकंड लास्ट काम जिसको बोलते, क्या करना है? आपको यूट्यूब पे जाके जो ऑफलाइन में वीडियो डाउनलोड किया आपने प्लान का, उस वीडियो को आपको चलाना है फास्ट फॉरवर्ड में, मतलब 1.5 या 1.25 के स्पीड में चलाना है। सेटिंग में जाके उसको आप कर सकते हैं, ढूंढ लीजिए। एयरफोन लगाइए और आंखें बंद करिए, सुनते सुनते सो जाइए। मैंने ये नहीं कहा सुनने के बाद सोइए, मैंने कहा सुनते सुनते सो जाइए, लोरी की तरह सुनते सुनते सो जाइए। वो सारे शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और दोस्तों आप कभी भी आसानी से प्लान दे सकते हैं, राइट। सो दोस्तों चलिए 4 बेसिक स्टेप्स जो थे हमारे बिजनेस की आज हमने देखे। कल हम देखेंगे 9 कोर स्टेप्स। आपको इन्विटेशन देना है और आपको प्रूव करना है, एक अच्छे लीडर आपके डाउनलाइन को आपको प्रूव करना है कि आप सिर्फ सुनते नहीं है, आप करते भी है। ये चैलेंज भी है मेरी तरफ से हमारे समर्थ आर्मी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको, राइट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल की ट्रेनिंग में मिलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगले दिन से आप हमेशा क्या करेंगे? बैटरी सब अच्छा तरीके से आप क्या करेंगे? चार्ज करके रखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।